बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चक नंबर 224 वज़ीर खां वाली में, और यहाँ पर का आर्जी कूड़ा स्टैंड इस वक्त लोगों की ज़िंदगियाँ निकल रहा है। यहाँ पर आकर हमने कुछ लोगों से जो पहुँचे हैं, हमने बातचीत की है। हमें मालूम पड़ा है कि सांस की बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि अब वो लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो निकल रही हैं। इस वक्त इस कूड़ा स्टैंड में हम मौजूद हैं, जहाँ की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। और हालात ये हैं कि तकरीबन 10 साल हो चुके हैं FWMC की तरफ से यहाँ का कूड़ा स्टैंड जो है वो मूव नहीं किया जा रहा। यहाँ पर पार्क है, पार्क के आधे हिस्से में जो है वो कूड़ा स्टैंड है और आधे हिस्से में जो है वो पार्क है। PHA की तरफ से भी केस दायर किया जाता है और वो ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर्स भी आ जाते हैं कि आप जो है ये एरिया खाली करें, लेकिन FWMC की तरफ से ये जगह खाली नहीं की जाती है। अब हालात ये हैं कि यहाँ पर कूड़ा करकट के लगने वाले जो अंबार हैं, कूड़ा करकट के जो लगने वाले ढेर हैं, उन्होंने लोगों का जो है वो जीना महाल कर दिया है। आज के इसी प्रोग्राम में लोगों के पास जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह फिर मुतलका महकमे लंबी तान कर सोए हुए हैं। लोगों के पास जाएंगे, उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चक नंबर 224 में जिस तरह कूड़ा करकट के अंबार लगे हैं, जिस तरह बीमारियां फैल रही हैं और जिस तरह यहाँ के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाए, तस्लीम करते हुए ग्राउंड पर जाकर देखा जाए कि इस वक्त लोगों पर क्या बीत रही है। इस वक्त लोग एक तरफ जहाँ पर मुंतखब नुमाइंदगान, हुकूमतें बुलंदोबाग दावे कर रही हैं, वही आवाम तक कितना डिलीवर हो रहा है, क्या आवाम को उनकी बुनियादी सहूलियात मिल पा रही हैं या नहीं। सर, सबसे पहले पहली ब्रेक में जिस तरह हमसे भाइयों ने बात की, उन्होंने बताया कि भाई हमारे लिए तो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। बीमारियों की रेशो शरह क्या है यहाँ पर आसपास के इलाके में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं सांस के ज़रिए इंसान के अंदर जिस्म में दाखिल होती हैं। यहाँ पर तो जिस तरह के हालात हैं तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते कोई साफ़ सुथरे तरीके से जो है वो ऑक्सीजन ले ले। सही सर, मैं आपको वो फाइलें दिखा सकता हूँ जो हमारे घर के अंदर बीमारियों ने घर किए हुए हैं। अपना फैसल हॉस्पिटल के डॉक्टर खालिद अमीन साहब, उनकी फ़ाइलें मेरे पास हैं। डॉक्टर मुनीब अतर साहब की फ़ाइलें मेरे पास हैं। नेशनल हॉस्पिटल की फ़ाइलें मेरे पास हैं। और सिविल हस्पताल की मैंने इंडोस्कोपी कराई है। जिगर की बीमारियां, सांस के ज़रिए काला यरकान की बीमारियां ऐसी हैं कि अगर मैं आपको फ़ाइलें दिखा दूं तो आपका भी सर और मेरा भी सर शर्म से झुक जाएगा। यहाँ हमारे बच्चे गली में खेल नहीं सकते। अगर खेलते हैं तो कोई बच्चे मुंह में कचरा उठा के मट्टी डाल लेते हैं तो शाम को हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। अब हम मज़दूर लोग हैं, अपने घरों के अखराजात पूरे करें, बिल अदा करें या बीमारियों से लड़ें। और ये देखिए मेरे फ़ोन के अंदर तस्वीरें हैं जो मैं फैसलाबाद इंतज़ामिया को रोज़ाना की बुनियाद पे सेंड करता हूँ, और मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। गवर्नर सलीम हैदर साहब से मैं खुद मिला हूँ मैं। उन्होंने कहा है हर आदमी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आया है, कोई पैसे के लिए आया है, कोई प्लाट के लिए है। आप वाहद फ़र्द हैं जो एक फलाई काम के लिए आए हैं। मैं इनको दस्ती और फौरी अहकामात जारी करूंगा कि यहाँ से कूड़ा स्टैंड ख़त्म हो जाए, मगर ये ख़त्म होने की बिना पे ये और इसमें इजाफा होता गया है। यहाँ पे जुआ होता है, यहाँ पे शराबबाजी होती है, यहाँ पे चर्स बिकती है। पिछले हफ्ते यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, पूरा मोहल्ला गवाह है, पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं इसी कूड़ा स्टैंड। अच्छा, ये चीज़ें फिर डिस्क्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग तो हमें काम करते हुए दिख रहे हैं जो यहाँ पर कूड़ा करकट लेकर गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको अनलोड कर रही हैं। ये चीज़ें तो हमारे सामने हो रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नशई या नशावर चीज़ें या वो जो याद का काम होता है सर। यहाँ पे बच्चियाँ, कॉलेज से पीछे 2 स्कूल है, लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियाँ गुजरती हैं, यहाँ के लड़के उन पे हील हुज्जतें करते हैं। देखिए, मरियम नवाज़ का वादा है कि पंजाब साफ़ सुथरा। हम भी पॉलिटिक्स को मानते हैं, सियासत को मानते हैं, ये सारे हमारे भाई हैं। अगर हमें कुछ दे नहीं सकते, हमें जीने का हक तो देना कम अज़ कम। हमारा इतना तो राइट बनता है ना। एक तरफ हम बीमारियों से लड़ते हैं, दूसरी तरफ बच्चों की परवरिश के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, बिजली के बिल हैं, सारा कुछ हम अफोर्ड करते हैं, मगर इसको ख़त्म क्यों नहीं करते। इसके आर्डर हुए हैं, मेरे पास अभी भी पर्स के अंदर रसीद पड़ी है, आप चेक करें। इसका केस दायर हुआ था,
जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं, भाई हमें बता रहे हैं कि जिस तरह की हालात सिचुएशन है तो हमारे लिए यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। बता रहे हैं कि इस पर जो है वो मज़ीद कोई केसेस अभी चल रहे हैं, क्योंकि चूँकि ये एक पार्क का एरिया था मुकम्मल, और उस पार्क के एरिए को बीच में से डिवाइड किया गया, दीवार लगाकर एक तरफ कूड़ा स्टैंड बना दिया गया, सारे इलाके का गंद इकट्ठा करके फेंका गया, दूसरी तरफ जो है वो पार्क है जिसमें बच्चे ज़ाहिर सी बातें खेल रहे हैं, वो चीज़ें, ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं, ये ज़रा एलेबरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, ये केस है इस कूड़े स्टैंड का, बिनाम जज यास्मीन साहिबा, और ये हमारे वकील थे। इन्होंने तमाम महकमों को ऑर्डर जारी किए कि हाज़िर हों और इसके लिए प्रूफ दें, ये कि लीगल है, ये अनलीगल है, ये अनलीगल है। पीएचए की तरफ से भी इस पर एक्शन लिया गया, क्योंकि जगह पीएचए की है, पार्क बना हुआ था पहले। पार्क इंतज़ामिया कहती है कि यहाँ कूड़ा स्टैंड नहीं होना चाहिए। पार्क इंतज़ामिया ने भी केस दाखिल किया हुआ है, और पिछले से पिछले हफ्ते मुझे पार्क इंतज़ामिया के माली इंचार्ज मिले हैं, समीउल्लाह नियाजी साहब। उन्होंने फरमाया है कि इसके ऑर्डर हो चुके हुए, ये क्यों नहीं उठा रहे। अभी इनका जो है वो ज़बरदस्ती एक है या जबरदस्ती काबज़ है, ये बदमाशी किस्म की हम कह लें। ज़ाहिर सी बात है जी, महकमे की जहाँ मर्जी आ रही है, जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इनको फ्यूल्स सही अच्छे, ज़ाहिर सी बात है कि जो होंगे इनको मिलते होंगे, और अब ये अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। अपना कंफर्ट इस तरह का, अगर करीब पड़ रहा है तो उधर ही उठाकर फेंक दें जी। पूरे शहर का गंद उठाकर जो है वो शहर के बीचों बीच फेंका जा रहा है। अब हालात सूरत हाल ये है कि गाड़ी जब यहाँ से लोड होकर जा रही होती है या अनलोड होने आती है, यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल होता है, बात करना आप लोगों तक मुश्किल होता है। ये हालात हैं सर, कैसी सिचुएशन है, कितनी तकलीफ़ें आपको हुई हैं, किन किन तकलीफ़ों को आपको जो है वो सामना करना पड़ रहा है इन हालात सूरत हाल के बाद? इन हालात की सूरत हाल तो ये है कि पूरे शहर से गाड़ियाँ, छोटी वाली गाड़ियाँ जो है ना, वो लोड करके इधर उतारते हैं पहले, बाद में बड़ियाँ गाड़ियाँ आती हैं, वो लोड करके लेके जाते हैं। तो इधर इतना कम से कम 40 और 50 बच्चे आके इधर आके मंशियात पीते हैं। मंशियात बिकती है, चर्स बिकती है, आइस बिकती है, पाउडर बिकता है। मैं खुद इस बीमार हूँ इस अपना कूड़ा स्टैंड की वजह से। बात है जी कि जिस तरह के हालात हैं, जितनी देर हम यहाँ पर खड़े हैं हमारा सांस लेना तक मुश्किल है, तो ये चीज़ें तो और ख़तरनाक होंगी। हमने मियाँ ताहिर जमील साहब से भी रिक्वेस्ट की है, मियाँ आबद शेर अली साहब से भी रिक्वेस्ट की है, अपना मोहतरमा मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब, वो कहते हैं बहुत साफ़ सुथरा पंजाब, ये हमारा पंजाब, हमारा पाकिस्तान है, ये हमारे को रहने का हक़ ही नहीं है इधर कि कैसे रहे। सारी घर में बीमारी से मेरी वाइफ भी पड़ी है, मैं भी पड़ा हूँ, मेरी बच्चियाँ भी बीमार हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ये फिर जाहिर सी बात है कि इसमें मुतल्लिका महकमे की गफलत है, वो एक जगह या एक पॉइंट फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने 1-2 पॉइंट ऐसा देखा है जिसको आरजी कूड़ा स्टैंड का नाम दिया गया, और कई सालों से वहाँ पर रेगुलर कूड़ा फेंका जा रहा है, उठाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, उठाया जा रहा है। ये फिर मुतल्लिका महकमे की नाअहली और गफलत है, FWMC की नाअहली है ये फिर? बिल्कुल उनकी गफलत है। उसकी वजह ये है जब ये गाड़ियाँ लेके आते हैं और जाते हैं ना लोड करके, तो कूड़ा बाकायदा बाहर भी सड़कों पर गिरता है, और घर वाले जो बीमारियों में मुब्तला हैं ना, उनसे पूछ के देखे ये क्या हमारे साथ कर रहे हैं। कहते हैं मोहतरमा कह रही है साफ़ सुथरा पंजाब, कौन सा साफ़ सुथरा पंजाब, हमें समझ नहीं आ रही, हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं मुसलमान ममालिकों के। जी, ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जिसमें जो है वो सांस लेना तक ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए दुश्वार है। अगली ब्रेक में जैसे ही हम जाएंगे, मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी दिखाऊंगा कि किस तरह मेन रोड जो गुज़र रहा है, फिर उसके साथ में कब्रिस्तान भी है, फिर यहाँ पर रिहायशी आबादी भी है, लोग रह भी रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। उसके फिर बीचों बीच किस तरह कूड़ा स्टैंड बनाया गया है, और PHA और FWMC, चूँकि PHA की तरफ से इनके ख़िलाफ़ जो है वो केस दायर किया जाता है और कहा जाता है कि ये जो एरिया है वो FWMC खाली करे और PHA को वापस दिया जाए, क्योंकि ये PHA के पार्क के अंदर जो है वो कूड़ा करकट फेंका जा रहा है जगह डिवाइड करके। उसके बाद जो है वो ऑर्डर्स भी हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली FWMC अभी भी अपनी बात पर डटा हुआ है और अभी भी वो इस जगह को जो है वो नहीं छोड़ रहे। आप कुछ एडिशन करना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे सर आप? मैं कह रहा था यहाँ पे ना इन्होंने चौकीदार रखा हुआ, रात को जो सब गाड़ियाँ हैं ना फैसलाबाद की कूड़ा स्टैंड वाली, वो सब आगे खड़ी होती है इधर, और इधर चौकीदार रखा हुआ उन्होंने, वो इधर मंशियात बिके जो मर्जी हो, सारी रात इधर कोई आ रहा कोई जा रहा, चोरियाँ चकारियाँ भी होती हैं, डकैतियाँ भी होती हैं, और गंदे कचरे को आग लगा के इधर इतना धुआं फैलता है, बीमारियाँ फैलती हैं। ये समझ नहीं रहे हमारे से क्या कर रहे हैं। तकलीफ़ें लोगों की बढ़ रही हैं, लेकिन मुतल्लिका महकमे माशाल्लाह से लंबी तान के जो है वो सोए हुए हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली अगर रफली आइडिया हो
वर्कर यहाँ पर कितने काम कर रहे हैं, और वो जो काम की आड़ में नशा बेच रहे हैं, नशावर चीज़ें ख़रीद रहे हैं, नशा कर रही हैं, वो यहाँ पर कितने लोग हैं? क्योंकि हम कुछ को देख रहे हैं तो कुछ जेन्युइन काम भी कर रहे हैं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वर्कर जो हैं वो उसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितने वर्कर हैं, लेकिन ये ज़रूर आइडिया है कि नशा करने वाले और इस तरह की चीज़ें, ख़ास तौर पे जो शराब है और ये चीज़ें यहाँ पे स्मगल हो रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं और काफ़ी सारे मामलात यहाँ पे हैं। सबसे बड़ा इशू है जो वो ये है कि जब ईद का दिन होता है, ख़ास तौर पे बड़ी ईद, ईद उल ज़ुहा, तो उन दिनों में यहाँ पे गुज़रना, बैठना और बहुत इतना मुश्किल हो जाता है, हत्तुल इम्कान घर से बाहर नहीं निकला जाता और घरों के अंदर भी इतनी स्मेल जारी होती है। बिलीव करें कि यहाँ पे अगर कोई, मैं महकमे के किसी भी फ़र्दन किसी बड़े जो भी महकमे पे अच्छी पोस्ट पे बैठा है, मैं उससे एक इल्तमास और गुजारिश करूँगा कि वो इन दिनों में आए यहाँ पे। काइंडली 1 घंटा तो बड़ी दूर की बात है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम खड़े हो के यहाँ पे उनको आइडिया हो जाएगा कि उन पे क्या बीतती है और क्या बीत रही है, और जो यहाँ पे रह रहे हैं उन पे क्या बीत रही है। और इसी तरह से मसला ये है कि देखें, और इंस्ट्रक्शन का काम जो है कूड़ा स्टैंड का, वो भी हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने खुद मिल के यहाँ पे कूड़ा स्टैंड की दीवार जो है, फ्रंट वाली आप दीवार देखें वो गिरी हुई है, और जो ये मेन गली के अंदर से इंट्रेंस पे दीवार थी वो गिरी थी, वो हम लोगों ने अपनी मनी पॉकेट से मतलब कि उसको तमीर करवाया। और मेन वाली अब जो दीवार है उसको हम लोग कोशिश करते हैं तमीर करवाएं, हम मोहल्ले वाले जितनी कोशिश कर सकते हैं इसके लिए वो सारी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए हम महकमा से अपील, अपनी मदद आपके तहत आप लोग कर रहे हैं, मुतलका महकमे कुछ भी नहीं कर रहे। महकमे से हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि काइंडली मेहरबानी फरमाकर, जैसा कि आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी फैमिलियाँ, इसी तरह के आपके अपने बुजुर्ग हैं जिस तरह आपकी फैमिली के अंदर, इनको भी अपना समझें और इनके लिए इन पे कोई जो है ना आप रहम व करम करें, ताकि दूसरों के बच्चे और आपकी तरह के आप जो यहाँ के फूल नुमा बच्चे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, बीमारियों से बच सकें। मिस्टर भाई कह रहे थे कि हर चीज़ें अगर मुतलका महकमा बेहतर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वही बात है कि ढिठाई है, और ढिठाई के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फिर FWMC हो गया, और अब जो है वो हमें ज़्यादा वर्कर, ये गाड़ियाँ साफ़ सुथरा पंजाब की यहाँ पर जो है वो नज़र आती हैं। और यही साफ़ सुथरा पंजाब एक तरफ से एक शहर को साफ़ किया जाता है और उस शहर का गंद उठाकर जो है दूसरे शहर में फेंक दिया जाता है। हालात ये हैं। चक नंबर 224 वज़ीर खान वाली, ये हालात सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस चीज़ों को मज़ीद एलेबरेट करेंगे, साथ में सजेशंस लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों पर अगर हमारा पैरा किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। इस किस्म के लोग हैं जिनका पता नहीं कहाँ से आते, क्या करते, बैठे रहते, मंशियात हैं, पता नहीं क्या क्या। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब की सफाई कुछ यूँ हो रही है कि एक शहर से गंद उठाकर दूसरे शहर में फेंक दो, ये हालात सिचुएशन है। ये जगह जो इस वक्त आप देख भी नहीं है, ये पार्क की जगह है। पार्क के दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाती है और एक हिस्सा जो है वो पार्क का कूड़ा स्टैंड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। FWMC गवर्नर के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ इतना इकदाम उठाती है कि सिर्फ वहाँ पर जो है वो बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर सिर्फ ये लिखा हुआ होता है आरजी कूड़ा स्टैंड। अदरवाइज़ पिछले 10 साल से जो है वो यहाँ पर FWMC इसको जो है जगह को जो है वो कूड़ा स्टैंड में कन्वर्ट कर चुकी है। अब हालात सूरत हाल ये है कि कूड़ा स्टैंड की जो सिचुएशन है वो जो लोग हैं उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती जा रही है। जो पार्क PHA है और FWMC है, PHA की तरफ से FWMC पर केस दायर किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो जगह है ये खाली की जाए। उसके बाद ऑर्डर्स भी हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो FWMC है उसकी तरफ से जो है वो ये जगह खाली नहीं की जाती। किस तरह मसाइल लोगों के लिए दर्द सर बन रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कितना दर्द सर बना हुआ है इन लोगों के लिए, कितने यहाँ पर जेन्युइन वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो काम करने की आड़ में जो है वो मंशियात बेच रहे हैं या गलत दूसरे जो काम है, तो दूसरी सरगर्मियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। सत भाई खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले बताइएगा कितनी तकलीफ़ दें आप लोगों के लिए ये चीज़ें, कितनी परेशान कुन है जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि कूड़ा करकट यहाँ पर बड़ी तादाद में पड़ा है, ताफून स्मेल इतना है कि खड़े होने तक मुश्किल है। क्या कहेंगे सर इन सारी सूरत हाल पर आप? जी सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस बहुत बड़े अहम इशू को
जो है वो मीडिया पे लाए हैं। इसकी बहुत दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं कि ये रहायशी आबादी है और साथ में ये कब्रस्तान है, यहाँ से ये कॉलेज है पीछे साथ। अच्छा, इस वक्त इस कूड़ा क्रिकेट से इतनी बदबू, इतनी स्मेल पैदा होती है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। और यहाँ पे लोग दफनाने के लिए जब आते हैं तो वो भी यानी हम सब लोगों को, यहाँ के रहायशियों को ये कहते हैं कि पता नहीं कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, इनको ये तकलीफ़ नहीं होती। बारहा और बाब इख्तियार को हमने ये कहा, दरख्वास्तें दी कि इस कूड़ा जो आरजी स्टैंड है, बोर्ड लगा हुआ है कि इस आरजी स्टैंड को ख़त्म करके नवल्टी पुल के साथ अटैच किया जाए और यहाँ से ये इसको बिल्कुल बंद किया जाए। बीमारियाँ फैल रही हैं, मलेरिया है, सांस की बीमारियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेहमान नहीं आते, हमारे शादियाँ नहीं यहाँ लोग रख सकते। अपनी गलियाँ ये देख सकते, पूरा आबादी है। ये पार्क बना तो उस वक्त ये मुतालबा किया गया इसको ख़त्म करें। तो ये सारी आबादियों का मुश्तरका लोगों का ये फ़ैसला है। ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत ने साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, तो हम इस तवसत से जो है वज़ीर आला पंजाब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खसूसी तौर पे आप इसको फोकस किए हुए हैं, आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो इस इनिशिएटिव को लेते हुए यहाँ से आबादी के दरमियान से जो आरजी कूड़ा स्टैंड है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ लोगों की, बच्चों की जो बीमारियों का मसला है वो किस तरह है कि बच्चों की बीमारियां ज़ाहिर सी बातें बढ़ रही हैं। जो अगर कूड़ा स्टैंड है या जिस तरह की हालात सिचुएशन है, कुछ गलत काम भी ज़ाहिर सी बात है सर अंजाम दे रही हैं, वो क्या कितना तकलीफ़ दे है, कितना परेशान कुन है आप लोगों के लिए, और क्या हालात सूरत हाल हैं सर? यहाँ पे एक और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि यहाँ नशेई लोग आ जाते हैं, बड़े अजीब व गरीब लोग आते हैं, आके बैठते हैं, और वो भी इस माशरे को ख़राब करने में यहाँ के नौजवानों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। ख़वातीन के लिए बड़े मसाइल ये गुजरते हुए बनते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी आपने व्यू भी लिया होगा कि यहाँ इस किस्म के लोग हैं जिनका पता नहीं कहाँ से आते, क्या करते, बैठे रहते हैं, मंशियात हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये लोग भी यानी इस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सब के लिए। सर क्या कहेंगे? डॉक्टर्स अमूमन इस एज में रेकमेंड करते हैं कि आप किसी फ्रेश एयर में घूमें फिरें, कहीं बैठकर जो है वो साफ़ सुथरे माहौल में सांस लें। ये माहौल साफ़ सुथरा है, क्या इतने भी मुमकिन है कि आप घरों में भी बैठकर जो है वो साफ़ सुथरा एक माहौल अपने घर में भी बना सकें? क्योंकि ये स्मैल, ताफुन, बदबू तो घरों तक जाती होगी। ਅਸੀਂ ਲਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਲਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਰਾਣਾ ਨਈਮ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਦ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ जनाब। अच्छा, उसके साथ ही एक तरफ तो अभी आपने बोला कि चीफ मिनिस्टर साहब मरीम नवाज कहते हैं कि पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है, क्या फिर आप ये नहीं समझते कि मुतल्लिका महकमों की नाअहली है? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ज़ाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से तो नहीं दी गई कि आप एक जगह से गंद उठाएं और दूसरे शहर में फेंक दें। ये फिर मुतल्लिका महकमे की नाअहली है कि वो एक शहर का गंद जो है वो दूसरे शहर के बीचों बीच फेंक रहे हैं। ਲਿਆਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਅੱਧੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਸ਼ਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਐਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ 8 10 ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ टाइम भी नहीं चक होंदा। असी जिन्ने परेशान है सानू पता है। क्या कहेंगे सर? हालात आपने देख लिए, भाइयों की बात आपने सुन ली, कितनी तकलीफ दे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और बुज़ुर्ग ज़ाहिर सी बात है ये तो पार्क का एक एरिया, एक ही दीवार है, कितनी परेशान कुन है आप लोगों के लिए ये चीज़ें, कितनी तकलीफ दें आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं 41 या 24 कर का इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये तवज्जो दी है हमारी तरफ और हमारे ख्यालात का सुना है। हम यहाँ जो भी रोएं उसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मायूस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और हम इधर रहने के तंग हैं। मैं आर्मी का जूनियर कमीशन अफसर हूँ और मैं देखता हूँ लोग मेरे पास आते हैं, मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा है यहाँ पे, मुझे दुख होता है जब मेरे पास आते हैं जी कूड़ा स्टैंड इधर से हटवाएं जिस तरह भी हो सकता है, लेकिन वो हमारी कोई नहीं सुनता, ना
ये सुनते हैं मरियम के बंदे, ना कोई और सुनता है। वैसे वो कह रहे हैं ये बस गाड़ियों का रंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सुर्खी पाउडर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक अमली तौर पर यहाँ पर सफाई ना हो। वो जो इधर जितना जहान का गंद है वो इस इलाके में जाकर फेंक देते हैं, और इधर देख लें अपने सामने ढेर लगे हुए हैं, ट्रक खड़े हैं और खड़े हैं, कोई परवाह नहीं। जो बाकी मेरे भाई ने नशा का कहा, वो तो यहाँ इतना बड़ा ये नई नस्ल जो यहाँ पर रहती है वो ख़राब हो रही है। और ये देखे इसी की वजह से इधर हमारे पार्क में कितना गंद जाता है उठ के। ये चीज़ जिस तरह अभी बुजुर्ग कह रहे थे कि हालात सूरत हाल ये है कि नशा खुलेआम बिक भी रहा है, नशे की खुलेआम यहाँ पर ख़रीदारी भी हो रही है, और ऐसी जगह अमूमन इस तरह के जो जराए में मुलव्वस लोग हैं उनके लिए बड़ी महफूज जो है वो एक पनाहगाह होती है, क्योंकि वो वर्कर्स की आड़ में, साफ़ सफाई की आड़ में जो है वो इस तरह के धंधे सर अंजाम देते रहते हैं। हालात हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। एक तरफ FWMC को PHA की तरफ से ये कहा जाता है कि आप पार्क का जो एरिया है वो छोड़ दें, यहाँ से जो कूड़ा स्टैंड आपने बनाया हुआ है इसको कहीं और शिफ्ट कर दें। दूसरी तरफ डिटाई है मुतल्लिका महकमे की, मुतल्लिका इदारे की, कि वो जो है वो इस चीज़ को मूव नहीं कर रही। ये बिल्कुल इस तरफ जो है वो रोड के कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो है वो कई लोगों के प्यारे जो है वो दफन हैं, कई अपने प्यारों को जो है वो कब्र के हवाले करने यहाँ पर आते हैं, कुछ फातिहा खानी के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब हालात सूरत हाल ये है कि उन का अपने प्यारों तक यहाँ पर आना, उनकी कब्रों तक आना जो है वो मुश्किल हो चुका है। वज़ीर खां वाली के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, चक नंबर 224। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब जो है वो दूसरे कूड़ा स्टैंड हैं जो सिटी के, वहाँ से भी कूड़े को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे अनलोड किया जाता है। यहाँ से लोड करके फिर उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है जहाँ पे भी ये गार्बेज को लेके जाते हैं। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ जहां पर 200 चक नंबर 224 में आर्जी कूड़ा स्टैंड लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है, वहीं पर एक बड़ा मसला ये भी है कि जो गाड़ियां कूड़ा करकट लेकर आ रही हैं शहर का, वो इतनी ओवरलोड हुई हैं कि वो जहाँ से भी गुजरती हैं वो सारा कूड़ा करकट जो है वो गिरता जाता है, और जाहिर सी बात है वो फिर और लोगों के लिए ताफुन, बदबू और गंदगी का बायस बनता है। लोगों से मसाइल हम जान रहे हैं कि वज़ीर खां वाली इस वक्त जिस स्टेज पर खड़ा है, जिस तबाही के दहाने पर खड़ा है, मुतल्लिका महकमों का कितना किरदार है, मुतल्लिका महकमों के साथ साथ जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान है उतना उनका कितना किरदार है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बकौल जिन भाइयों से हमारी बात हुई उनके मुताबिक यहाँ पर हर घर में जो है वो बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, सांस के मसाइल हैं, क्योंकि ये स्मेल ताफुन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर खड़े होना तक मुश्किल है। सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि कूड़ा स्टैंड और फिर कूड़ा स्टैंड में जो गाड़ी इस वक्त ओवरलोड होकर आ रही हैं, जिस तरह वो एक जगह से कूड़ा करकट उठाती हैं और वो सारे रास्ते पर फिर बिखेरती हुई जो है वो दूसरे शहर में आकर वो कूड़ा करकट को फेंक देती हैं, ये आप समझते नहीं हैं कि मुतल्लिका महकमे की सबसे बड़ी गफलत, सबसे बड़ी नाअहली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों ने बड़ी काविश की थी और यहाँ पे एक बोर्ड नस्ब किया गया आर्जी कूड़ा स्टैंड का, और हम लोगों ने बड़ा इत्मीनान ज़ाहिर किया कि यार आया हमें अभी कोई रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन वो बोर्ड लगने के बाद ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, जो अभी यहाँ पे उन्होंने स्टैंड बना दिया है इसका, ये गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं लगती थी। यानी रिलीफ देने की बजाय ये लोग और इन्होंने हम पे बर्डन डाल दिया है। जो कूड़ा क्रिकेट यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं जिन गाड़ियों में, उनमें इतनी बदबू होती है कि उनमें कूड़ा निकाल भी दिया जाए तो भी वो बदबू जो है वो जाती नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ के घरों में रहने वाले जिस अजियत से गुजर रहे हैं, काश ये जो एसी के कमरों में बैठे हुए ये मेरी बात सुन रहे हैं, ये लोग आके 10 मिनट यहाँ पे निकाल दें और एक वक्त का खाना हमारे साथ खा लें तो इनको एहसास हो इस चीज़ का कि यार ये क्या हो रहा है। ये तो सारी सी बात है कि खाना खाने तक घरों में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, स्मेल, बदबू, ताफुन घरों तक जो है वो जा रहा होगा। डेफिनेटली आपके जो लिविंग रूम है जहाँ पे आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर जगह पे ये बदबू ऐसी है, इसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। कैसे कंट्रोल करेंगे? आप बंद कर लें कमरे, फिर भी ये बदबू जाएगी ही जाएगी। तो जो आला करना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर साहिबा से, मुतल्लिका महकमों से कि ये चीज़ बेहतर की जाए। अब इसका ये तो हल नहीं है कि अब अगर आपने शहर की साफ़ सफाई करनी है, आप एक शहर का गंद उठा के दूसरे शहर में फेंक रहे हैं और फिर वो भी इस तरह कि वो जहाँ जहाँ से गाड़ी गुजर रही है वो बिखेरती जा रही है उसको। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ये चीज़ नहीं हो रही थी। अब जो है वो दूसरे कूड़ा स्टैंड हैं जो सिटी के, वहाँ से भी कूड़े को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे अनलोड किया जाता है। यहाँ से लोड करके फिर उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है जहाँ पे भी ये गार्बेज को लेके जाते हैं
आई डोंट नो, वहाँ पे करते हैं। यही है कि जो परमानेंट इन्होंने बनाया हुआ है उसी की तरफ ही लेकर जाया जाए। आरजी का मतलब ये है कि ये टेम्परेरी है, आरजी है, इसको आप क्यों नहीं हटाते यहाँ से? हटाते। ये यहाँ चीज़ से जाहिर सी हटाना बात ज़रूरी है, हटाना जो है वो ज़रूरी है, ताकि लोग जिस तरह उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो काम हो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम गुलाम अब्बास इनकलाबी है। अच्छा जी, मैं साहब का मेंबर खिदमत कमेटी हूँ। ठीक है जी। हम 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के आने का, लेकिन ये गवर्नमेंट आई है तो हम ये महसूस करते हैं कि ये हमारे दुख दर्द को समझेगी। मैं सबसे पहले तो 24 जनाब एहतशाम साहब का, कैमरामैन साहब का और जो टीम जो 24 की आई है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस दरीना मसाइल पर गौर करते हुए हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप अहले मोहल्ला की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। बेटा बात यह है कि जब बड़ी ईद आ जाती है ना, लोग ईद मना के नए कपड़े डाल के अपने घरों में बैठते हैं। जब ये बड़ी ईद आती है तो हम घरों से निकलने की कोशिश करते हैं कि आलाइशों की बदबू इतनी आती है ना, हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम ज़हनी क़ुव्वत से और बीमारियों से दो चार हैं, लेकिन जब ईद आती है बड़ी या छोटी तो तोहफन इतना फैलता है कि पूरा इलाका इससे मुतासर होता है। मुझे उम्मीद है कि 24 हमारी आवाज़ अवाम तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है, हम चाह रहे हैं कि लोगों को के मसाइल इस वक्त जो है वो फैसलाबाद के जो मसाइल हैं वो पहुंच सके मुतल्लिका महकमों तक, तो उसका हल हो सके, क्योंकि ये तीसरा बड़ा शहर और तीसरे बड़े शहर की जो मैनेजमेंट है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात चल रहे हैं वो इंतहाई पुअर हैं। अगर वो बेहतर होते तो आज इस तरह के हालात ना होते कि हर जगह जो है वो सीवरेज के मसाइल हैं, हर जगह जो है वो कूड़ा करकट के मसाइल हैं, हर जगह जो है वो गलियाँ रोड्स इनके मसाइल हैं। आप समझते नहीं है कि तीसरे बड़े शहर की तबाही में यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का भी बड़ा किरदार है, लोगों का बड़ा किरदार है, क्योंकि फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर होने के साथ साथ तीसरा खूबसूरत शहर भी होना चाहिए। लेकिन जो हमारा जो मीडिया है जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह उनका भला करे, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई गौर नहीं कर रही। हुकूमत को चाहिए कि लोग 4 साल के तरसे हुए हैं, लोगों के काम नहीं हुए। अब आप बाबा मरियम आवाज़ बड़ा काम कर रही है, टेक्निकल जो है वो आवाम में डिलीवर करें, आवाम तक पहुँचाएं। जाहिर सी बात है, जब भी अगर कोई हुकूमत अपनी आवाम में मकबूलियत चाहती है तो उसको आवाम तक अपने जो नैरेटिव है, नैरेटिव के साथ साथ रियलिटीज़ भी डिलीवर करना बड़ा ज़रूरी होता है। सिर्फ जो है वो बयानात की हद तक, सिर्फ जो है वो चीज़ें स्टेटमेंट की हद तक, सिर्फ जो है वो प्लान्स की हद तक महदूद ना हो, बल्कि वो डिलीवर हो आवाम में, क्योंकि जब वो आवाम में डिलीवर होंगी तब किसी भी हुकूमत को आइंदा इलेक्शंस के लिए नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्लान्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह माजी में देखते आ रहे हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो है वो 90 दिन के प्लान्स जारी किए, फिर दीगर जिस तरह अपने नैरेटिव बिल्ड करने के लिए अवाम में मकबूलियत हासिल करने के जो स्टंट करती नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें जो है वो अवाम में मायूसी की एक बड़ी वजह बनती हैं। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हम मसाम जो है 90 दिन का प्लान दे रहे हैं, 90 दिन के प्लान के अंदर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो हमको तो बड़ी इससे जो है वो खुशी की लहर दौड़ उठती है। जो मसाइल पिछले 70 साल में नहीं हल हो सके, 75 साल में नहीं हल हो सके, 90 दिन में एक हुकूमत करने जा रही है जी। लेकिन फिर वही बात है कि जब खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो फिर जारी सी बात है वहाँ में मायूसी फैलनी है। 100 दिन का प्लान आने वाले 100 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी, 100 महीने गुजर जाने के बाद भी जब हकायक पर पूरा नहीं उतरता, फिर अवाम में मायूसी के सिवा कुछ नहीं जाता। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, हालात आपने देख लिए, बच्चों का मुस्तकबिल कितना ख़तरे में है, बच्चों की सेहत कितनी ख़तरे में है अगर यहाँ से इस कूड़ा स्टैंड को कहीं मूव ऑन नहीं किया जाता? जी, बच्चों का हम कूड़ा स्टैंड के सामने बिल्कुल हमारा घर है, ठीक है। हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हम 3 लाशें उठा चुके इन प्रॉब्लम से। हमारे दादा मसले की वजह, इसी मसले की वजह से हमारे पास फाइलें डॉक्टर की मौजूद है, डॉक्टर मुजाहिद हॉस्पिटल में इमरान साहब की। मेरे वालिद मुहतरम साहब फेफड़ों की बीमारी से इंतकाल कर चुके आज से 2 महीने। वजह क्या दी थी कि ये जो ये गंदगी, सांस लेना प्रॉब्लम है, सांस लेने का मसला है, मुझे खुद प्रॉब्लम है, जस्ट एलर्जी है, और जो हर वक्त है इधर, हर वक्त, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम बिल्कुल ही घर के सामने, दीवार जो है हमारे घर के सामने, पहला मकान हमारा है। मरियम साहब से भी दरख्वास्त कर चुके हैं, उनके दफ्तर में कॉल की है, वो कह रहे थे 7 दिन के अंदर अंदर उठाया जाएगा, और इस बात को तकरीबन 1 माह हो चुका, कोई भी नहीं है इधर आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ फ़ोन की हद तक है वो, ठीक है। गवर्नर साहब आए, उनके सामने रिक्वेस्ट भी आमनो सामने जैसे हम खड़े हैं ऐसे दरख्वास्त दी है उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला ये 15-20 दिन के अंदर उठाया जाएगा। इस बात को 4 माह हो चुके, 6 माह हो चुके, लेकिन हम 3 माह के अंदर 3 लाशें उठा चुके हैं। हमारे पास डाटा मौजूद है, हम गलत बयानी या झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। हॉस्पिटल की फाइलें मौजूद है। मेरे वालिद मोहतरम ऐसे कोई भी
कोई भी इंसान गलत बात नहीं करता होता। आप 10 मिनट इधर खड़े होने से परेशान है, नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये कारोबार बना लिया इन्होंने, इधर कारोबार है, वो अंदर लड़का बिजनेस मैं एक चीज़ मैं ये अभी आपने बड़ी वैलिड और बड़ी पॉइंट वाली बात की है। बिजनेस स्ट्रक्चर जो आप कह रहे हाँ हैं, जी, कहने को तो वो एक कूड़ा स्टैंड है पूरा स्टैंड है, और जाहिर सी बात है लोग गुजरते हुए भी वहाँ से हेजिटेट होते हैं, प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ से इनका ये गुजरते हुए ये बिजनेस क्या है, इसको आप ज़रा एलेबरेट कर ये सकते जो हैं? गाड़ी आ रही है ना, वो जो गाड़ी अंदर जा रही है, अंदर पठान जो बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं या कोई तो कूड़ा वर्कर हैं जो अनलोड कर रहे हैं। वर्कर से अलग तकरीबन 60-70 मैंने देखे हैं बिल्कुल। पठान भी थे, कुछ बच्चे भी थे, कुछ बड़े भी थे। वो जो एक बाहर लड़का स्ट्रक्चर क्या है? कुर्सी वाला बैठा है ना, वो 300 रुपया लेता है एक गाड़ी का, वो अंदर खाली कराने का। वो उधर से कूड़ा उठा रहे, कोई गत्ता निकाल रहा है, कोई शापर निकाल रहा है, ठीक है। ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के उनका कारोबार बन चुका है, ये बिजनेस बन चुका है। रात के वक्त इधर मंशियात सेल होती है, गाड़ियों में नशे छुप जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप देख नहीं सकते, और गाड़ी के पीछे 3 आदमी बैठे हो, आपको रात के 2 बजे क्या पता होगा। हमारा काम ऐसा है, हम रात को आते हैं लेट ये की भाई वजह का से। घर सामने है बिल्कुल, बिल्कुल जिस जगह सामने। पर स्टैंड बनाया गया, और वो बता रहे हैं कि अब ये चीज़ अब बिजनेस में कन्वर्ट हो चुकी है। कूड़ा स्टैंड लोग गुजरते हुए भी हेजिटेट होते हैं, लेकिन करने वाले यहाँ पर भी बिजनेस कर रहे हैं, और मुतलका महकमे माशाल्लाह यहाँ पर भी लंबी तान कर सोए हुए हैं। हालात इस वक्त हमने आपके सामने रखे। चक नंबर 224 वज़ीर खां वाली एक आर्जी कूड़ा स्टैंड पिछले 10 साल से लोगों के लिए तकरीबन जो है वो आप ये कह लें कि उनकी जान पर इस वक्त एक भारी पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई बता रहे हैं कि हम पिछले 1.5-2 माह में 3 लाशें जो है वो उठा चुके हैं अपने घरों से, क्योंकि इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी स्मेल है, इतना ताफुन है। उम्मीद ये की जाती है कि मुतलका महकमा इस पर एक्शन ज़रूर लेगा। यहाँ से कूड़ा स्टैंड जो आर्जी कूड़ा स्टैंड है, इसको शिफ्ट ज़रूर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को जी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।